रामावतार लाम पर से वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी अब्बा मियाँ से चिट्ठी पढ़वाने आई थी। रामावतार को छुट्टी मिल गई। जंग खत्म हो गई थी ना, इसलिए रामावतार 3 साल बाद वापस आ रहा था। बूढ़ी मेहतरानी की कीचड़ भरी आंखों में आंसू टिमटिमा रहे थे। मारे शुक्रगुजारी के वो दौड़ दौड़ कर सबके पांव छू रही थी, जैसे इन पैरों के मालिकों ने ही इसका इकलौता पूत लाम से जिंदा सलामत मंगवा लिया। बुढ़िया तकरीबन 50 बरस की होगी, पर 70 की मालूम होती थी। 10-12 कच्चे पक्के बच्चे जने, उनमें भी बस रामावतार बड़ी मिन्नतों मुरादों से जिया था। अभी उसकी शादी रचाए साल भर भी नहीं बीता था कि रामावतार की पुकार आ गई। मेहतरानी ने बहुत बवेला मचाया, मगर कुछ न चली। और जब रामावतार वर्दी पहनकर आखिरी बार उसके पैर छूने आया था तो उसकी शान और शौकत से बेइंतहा मरऊब हुई, जैसे वो कर्नल ही हो गया था। शागिर्द पेशे में नौकर मुस्कुरा रहे थे। रामावतार के आने के बाद जो ड्रामा होने की उम्मीद थी, सब उसी पर नज़र लगाए हुए थे। हालांकि रामावतार लाम पर तोप बंदूक छोड़ने नहीं गया था, फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते उसमें कुछ सिपाहियाना आन बान और अकड़ तो पैदा हो ही गई होगी। भूरी वर्दी डांट कर वो पुराना राम अवतरवा तो वाकई न रहा होगा। नामुमकिन है कि वो गौरी की करतूत सुने और उसका जवान खून हतक से न खौल उठे। जब तक राम अवतार रहा, उसका घूंघट भर लंबा रहा और किसी ने उसके रुखे पुरनूर का जलवा न देखा। जब खसम गया तो क्या बिलक बिलक कर रोई थी, जैसे उसकी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उड़ रहा हो। थोड़े दिन रोई रोई आंखें लिए सर झुकाए मैले की टोकरी ढोती फिरी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके घूंघट की लंबाई भी कम होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सारा बसंत रुत का किया धरा है। कुछ तो सावगो कहते थे गौरी थी ही छिनाल। राम अवतार के जाते ही क़यामत हो गई। खमबख्त हर वक्त हर वक्त इठलाना, कमर पर मैले की टोकरी लेकर कांसे के कड़े छनकाते, जिधर से निकल जाते लोग बदहवास हो जाते। धोबी के हाथ से साबुन की बट्टी फिसलकर हौज में गिर जाती। बावर्ची की नज़र तवे पर सुलगती हुई रोटी से उचट जाती। भिश्ती का डोल कुएं में डूबता ही चला जाता। चपरासियों तक की बिला कलफ लगी पगड़ियां ढीली होकर गर्दन में झूलने लगती। और जब ये सरापा क़यामत घूंघट में से बाण फेंकती गुजर जाती तो पूरा शागिर्द पेशा एक बेजान लाश की तरह सक्ते में आ जाता। फिर एकदम चौंक कर वो एक दूसरे के दुर्गत पर तानाजनी करने लगते। धोबिन तो मारे गुस्से के कलफ की कुंडी लोट लेती। चपरासन छाती से चिमटे लौंडे के बेबाद तमाचे जड़ने लगती। और बावर्ची के तीसरी बीवी पर उसे तो हिस्टीरिया का दौरा ही पड़ जाता। नाम की गौरी थी, पर कमबख्त स्याह बहुत थी, जैसे उल्टे तवे पर किसी फावड़िया ने पराठे मलकर चमकता हुआ छोड़ दिया हो। चौड़ी फुकना सी नाक, फैला हुआ दहाना, दांत मांजने का उसकी 7 पुश्तों ने फैशन ही छोड़ दिया था। आंखों में पवटे काजल थोपने के बाद भी दाई आंख का भैंगापन ओझल नहीं हो सका। फिर भी टेढ़ी आंख से न जाने कैसे जहर में बुझे तीर फेंकती थी कि निशाने पर वो बैठ ही जाते थे। कमर भी लचकदार नहीं थी, खासी कठला सी थी। जूठन खा खा दुम्बा हो रही थी, चौड़े भैंस के खुर जैसे। जिधर से निकल जाती कड़वे तेल की सड़ांध छोड़ती जाती। हाँ, आवाज में बला की कूक थी। तीज त्योहार पर लहक कर कजरिया गाती तो उसकी आवाज सबसे ऊंची लहराती चली जाती। बुढ़िया मेहतरानी यानी उसकी सास बेटे के जाते ही इस तरह बदगुमान हो गई, बैठे बैठाए एहतियातन गालियां देती, उस पर नजर रखने के लिए पीछे पीछे मारी फिरती। मगर बुढ़ाया अब टूट चुकी थी। 40 बरस मैला ढोने से उसकी कमर मुस्तकिल तौर पर एक तरफ लचक कर वहीं ख़त्म हो गई थी। हमारी पुरानी मेहतरानी थी। हम लोगों के आंवल नाल उसी ने गाड़े थे। ज्यों ही अम्मा के दर्द लगते, मेहतरानी दहलीज पर आकर बैठ जाती और बाज़ वक्त लेडी डॉक्टर तक को निहायत मुफीद हिदायतें दिया करती।
बलायात को दफा करने के लिए कुछ मंत्र तावीज़ भी लाकर पट्टी से बांध देती। मेहतरानी की घर में खासी बुजुर्गाना हैसियत थी। इतनी लाडली मेहतरानी की बहू यकायक लोगों की आंखों में कांटा बन गई। चपरासन और बावर्चन की तो और बात थी, हमारी अच्छी भली भावजों का माथा उसे इठलाते देखकर ठनक जाता। और अगर वो उस कमरे में झाड़ू देने जाते जिसमें उनके मियाँ होते तो वो हड़बड़ाकर दूध पीते बच्चे के मुंह से छाती छीनकर भागती कि कहीं वो डायन उनके शौहरों पर टोना टोटका न कर रही हो। गौरी क्या थी, बस एक मरखना लंबे लंबे सींगों वाला बिजार था कि छूटा फिरता था। लोग अपने कांच के बर्तन भांडे दोनों हाथों से समेटकर कलेजे से लगाते और जब हालात ने नाजुक सूरत पकड़ ली तो शागिर्द पेशे की महिलाओं का एक बाकायदा वफद अम्मा के दरबार में हाजिर हुआ। बड़े ज़ोर शोर से ख़तरा और उसके खौफनाक नताइज पर बहस हुई। पति रक्षा की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सभी भावजों ने शदो मद से वोट दिए और अम्मा को सदर एजाजी का ओहदा सौंपा गया। सारे खवातीन हस्बे मरातिब ज़मीन पीढ़ियों और पलंग की अदवाइन पर बैठे, पान के टुकड़े तकसीम हुए और बुढ़िया को बुलाया गया। निहायत इत्मीनान से बच्चों के मुंह में दूध देकर सभा में खामोशी कायम की गई और मुकदमा पेश हुआ। क्यों रे चुड़ैल, तूने बहू कतामा को छूट दे रखी है कि हमारी छातियों पर कोदों दले? इरादा क्या है तेरा? क्या मुंह काला कराएगी? मेहतरानी तो भरी ही बैठी थी, फूट पड़ी। क्या करूं बेगम साहब, हरामखोर को 4 चोट की मार भई दी मैं तो। रोटी भी खाने को न दिए, पर रांड मेरे बस की नहीं। अरे रोटी की क्या कमी है उसे? बावर्चन ने अंटा फेंका। सहारनपुर के खानदानी बावर्चन और फिर तीसरी बीवी, क्या तेहा था कि अल्लाह की पनाह। फिर चपरासन, टालन और धोबिन ने तो मुकदमे को और ही संगीन बना दिया। बेचारी मेहतरानी बैठी सबकी लताड़ सुनती और अपनी खारिश ज़दा पिंडलियां खुजलाती रहती। बेगम साहब, अब जैसी बताओ वैसे करने से मोए ना थोरी, पर का करूं का, रांड का टटवा दबाए दियो। अम्मा ने राय दी, मोई को मैके फुंकवा दे। ए बेगम साहब, कहीं ऐसा हो सके है? मेहतरानी ने बताया कि बहू मुफ्त हाथ नहीं आई है। सारी उम्र की कमाई पूरे 200 झोंके हैं, तब मुस्टंडी हाथ आई है। इतने पैसों में तो गाय आ जाती और मज़े से भर कलसी दूध भी देती। पर ये रांड तो दौलतियाँ ही देती है। अगर उसे मैके भेज दिया गया तो उसका बाप उसे फौरन दूसरे मेहतर के हाथ बेच देगा। बहू सिर्फ बेटे के बिस्तर की जीनत ही तो नहीं, 2 हाथों वाली है, पर 4 आदमियों का काम निपटाती है। रामावतार के जाने के बाद बुढ़िया से इतना काम क्या संभलता। ये बुढ़ापा तो अब बहू के 2 हाथों के सदक़े में बीत रहा है। और महिलाएं कोई नासमझ नहीं थीं। मामला अखलाकियात से हटकर इक़्तिसादियात पर आ गया। वाकई बहू का वजूद बुढ़िया के लिए तो लाजमी ही था। 200 रुपए का माल किसका दिल है कि फेंक दे। इन 200 के अलावा ब्याह पर जो बनिए से लेकर खर्च किया था, जजमान खिलाए थे, बिरादरी को राजी किया था, ये सारा पैसा कहाँ से आएगा। रामावतार को जो तनख्वाह मिलती थी वो सारी उधारी में डूब जाती थी। ऐसी मोटी ताज़ी बहू अब तो 400 से कम में ना मिलेगी। पूरी कोठी की सफाई के बाद और आसपास की 4 कोठियां निपटाती है। रांड काम में चौकस है वैसे। फिर भी अम्मा ने अल्टीमेटम दे ही दिया, अगर उस लुच्ची का जल्द से जल्द कोई इंतज़ाम न किया तो कोठे के अहाते में नहीं रहने दिया जाएगा। बुढ़िया ने बहुत बवेला मचाया और जाकर बहू को मुंह भर गालियां दी, झोटे पकड़कर मारा, पीटा भी। बहू उसकी ज़रख़रीद थी ना, पिटती रही, बड़बड़ाती रही और दूसरे दिन इंतकामन सारे अमले की धज्जियां बिखेर दी। बावर्ची, भिश्ती, धोबी और चपरासियों ने तो अपनी बीवियों के खूब मुरम्मत की। यहाँ तक कि बहू के मामले पर मेरी मुहज़्ज़ब भाभियों और शरीफ भाइयों में भी कटपुट हो गई और भाभियों के मैके तार जाने लगे। गरज बहू हरे भरे ख़ानदान के लिए सुई का कांटा बन गई।
मगर 2-4 दिन बाद बूढ़ी मेहतरानी के देवर का लड़का रामरती अपनी ताई से मिलने आया और फिर वहीं रह गया। 2-4 कोठियों में काम बढ़ गया था, सो वो भी उसने संभाल लिया। अपने गांव में आवारा तो घूमता ही था। उसकी बहू अभी नाबालिग थी, इसीलिए गौना नहीं हुआ था। राम रत्ती के आते ही मौसम एकदम लोट पोट कर बिल्कुल ही बदल गया, जैसे घनघोर घटाएं हवा के झोंकों के साथ तितर बितर हो गई हों। बहू के कह कहे खामोश हो गए, कांसे के कड़े गूंगे हो गए और जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाए तो वो चुपचाप झूलने लगता है। ऐसे बहू का घूंघट झूलते झूलते नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब वो बजाय बेनैथे बैल की निहायत ही शर्मीली बहू बन गई। जुमला महिलाओं ने इत्मीनान का सांस लिया। स्टाफ के मर्द उसे छेड़ते भी तो वो छुई मुई की तरह लजा जाती और ज्यादातर वो घूंघट में से भैंगी आंख को और तिरछा करके रत्ती राम की तरफ देखती, जो फौरन बाजू खुजलाता हुआ सामने आकर डट जाता। बुढ़िया पुरसुकून अंदाज में दहलीज पर बैठी अधखुली आंखों से ये तरबिया ड्रामा देखती और गुड़गुड़ी पिया करती। चारों तरफ ठंडा ठंडा सुकून सा छा गया, जैसे फोड़े का मवाद निकल गया हो। मगर अब के बहू के खिलाफ एक नया महाज कायम हो गया। वो अमले की मर्द जाति पर मुश्तमिल था। बात बेबात बावर्ची जो उसे पराठे तलकर दिया करता था, कुंडी साफ न करने पर गालियां दिया करता। धोबी को शिकायत थी कि वो कलफ लगाकर कपड़े रस्सी पर डालता है तो ये हरामजादी खाक उड़ाने आ जाती है। चपरासी मर्दाने में 10-10 मर्तबा झाड़ दिलवाते हैं, फिर भी वहां के गलाजत का रोना रोते रहते। भिश्ती जो उसके हाथ धुलाने के लिए कई मशकें तैयार रखता था, अब घंटों सहन में छिड़काव करने को कहती मगर टालता रहता, ताकि वो सूखी जमीन पर झाड़ दे तो चपरासी गर्द उड़ाने के जुर्म में उसे गालियां दे सके। मगर बहू सर झुकाए सबकी डांट फटकार एक कान से सुनती तो दूसरे कान से उड़ा देती। न जाने सास से क्या जाकर कह देती कि वो काएं काएं करके सबका भेजा चाटने लगती। और अब उसकी नज़र में बहू निहायत पारसा और नेक हो चुकी थी। फिर एक दिन दाढ़ी वाले दरोगा जी, जो तमाम नौकरों के सरदार थे और अब्बा के ख़ास मुशीर समझे जाते थे, अब्बा के हुजूर में दस्तबस्ता हाजिर हुए और उस भयानक बदमाशी और गलाजत का रोना रोने लगे जो बहू और रत्ती राम के नाजायज़ ताल्लुकात से सारे शागिर्द पेशे को गंदा कर रही थी। अब्बा जी ने मामला सेशन सुपुर्द कर दिया, यानी अम्मा को पकड़ा दिया। महिलाओं की सभा फिर से छिड़ी और बुढ़िया को बुलाकर उसके लत्ते लिए गए। अरे निगोड़ी, खबर भी है कि तेरी बहू कतामा क्या गुल खिला रही है। मेहतरानी ने ऐसे चुंदरा कर देखा जैसे कुछ समझती ही नहीं गरीब कि किसका जिक्र हो रहा है। और जब उसे साफ साफ बताया गया कि चश्मदीद गवाहों का कहना है कि बहू और रत्ती राम के ताल्लुकात नाजेबा हद तक ख़राब हो चुके हैं, दोनों बहुत ही काबिल एतराज़ हालतों में पकड़े गए हैं, तो इस पर बुढ़िया बजाय अपनी बेहतरी चाहने वालों का शुक्रिया अदा करने के बहुत चिरागे पा हुई। बड़ा बबीला मचाने लगी कि राम मोहतरवा होता तो उन लोगों की खबर लेता जो उसकी मासूम बहू पर तोहमत लगाते हैं। बहू निगोड़ी तो अब चुपचाप राम अवतार की याद में आंसू बहाया करती है, काम काज भी जान तोड़ करती है, किसी को शिकायत नहीं होने देती, ठिठोली भी नहीं करती। लोग तो उसके नाहक दुश्मन हो गए। बहुत समझाया मगर वो मातम करने लगी कि सारी दुनिया उसकी जान की लागू हो गई है। आखिर बुढ़िया और उसकी मासूम बहू ने लोगों का क्या बिगाड़ा है? वो तो किसी के लेने में ना देने में वो तो सबकी राजदार है। आज तक उसने किसी का भांडा फोड़ा? उसे क्या ज़रूरत जो किसी के फेंक में पैर उड़ाती फिरे। कोठियों के पिछवाड़े क्या नहीं होता, मेहतरानी से किसी का मैला नहीं छुपता। इन बूढ़े हाथों ने बड़े बड़े लोगों के गुनाह दफन किए हैं। ये 2 हाथ चाहें तो रानियों के तख्त पलट दें, पर नहीं, उसे किसी से बुग़्ज़ नहीं। अगर उसके गले में छुरी दबाई गई तो शायद गलती हो जाए। वैसे तो किसी के राज अपने बूढ़े कलेजे से बाहर नहीं निकलने देगी। उसका तेहा देखकर फौरन छुरी दबाने वालों के हाथ ढीले पड़ गए। सारी महिलाएं उसका पक्ष करने लगीं। बहू कुछ भी करती थी तो उनके अपने किले तो महफूज थे,
तो फिर शिकायत कैसी? फिर कुछ दिन हुए, बहू के इश्क का चर्चा कम होने लगा। लोग भूलने लगे। ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि दाल में कुछ काला है। बहू का भारी भरकम जिस्म भी दाल के काले को ज्यादा दिन तक नहीं छिपा सका और लोग शदोमद से बुढ़िया को समझाने लगे। मगर इस नए मौजू पर बुढ़िया बिल्कुल उड़न घाइयां बताने लगी। बिल्कुल ऐसे बन जाती जैसे एकदम ऊंचा सुनती है। अब वो ज्यादातर खाट पर लेटी बहू और रत्ती राम पर हुक्म चलाया करती। कभी खांसती, छींकती, कभी बाहर धूप में आकर बैठती, तो वो दोनों उसकी ऐसी देख रेख करते जैसे वो कोई पटरानी हो। भली बीवियों ने उसे समझाया, रत्ती राम का मुंह काला करो और इससे पहले कि राम अवतार लौट आए बहू का इलाज करवा डालो। वो हालांकि खुद इस फन में माहिर थी। 2 दिन में सफाई हो सकती थी, मगर बुढ़िया ने कुछ समझकर ही न दिया। बिल्कुल इधर उधर की शिकायतें करने लगी कि उसके घुटनों में पहले से ज्यादा ऐंठन होती है। निज कोठियों में लोग बहुत ही ज्यादा बादी चीजें खाने लगे हैं। किसी न किसी कोठी में दस्त लगे रहते हैं। उसकी टाल मटोल पर नासिहिन जलकर मरुंडा हो गए। माना कि बहू औरत जात है, नादान है, भोली, बड़ी बड़ी शरीफजादियों से खता हो जाती है, लेकिन उसकी आला खानदान की मुअज्जज सासें यूं कान में तेल डालकर नहीं बैठ जाती। पर न जाने ये बुढ़िया क्यों सठिया गई थी। जिस बला को वो बड़ी आसानी से कोठी के कूड़े के तह में दफन कर सकती थी, उसे आंखें नीचे पलने दे रही थी। रामावतार के आने का इंतजार था। हर वक्त की धमकियां तो देती ही रहती थी। आने दे रामावतार का, कहांगी तोरी हड्डी पसली एक कर दे। और जब रामावतार लाम से जिंदा वापस आ रहा था, फिजा ने सांस रोक ली थी। लोग एक मुहिब हंगामे के मुंतजिर थे। मगर लोगों को सख्त कोफ्त हुई जब बहू ने लौंडा जना। बजाय उसे जहर देने के, बुढ़िया की मारे खुशी के बाँछे खिल गई। रामावतार के जाने के 2 साल बाद पोता होने पर कतई मुताज्जिब न थी। घर घर फटे पुराने कपड़े और बधाई समेटती फिरती। उसका भला चाहने वालों ने उसे हिसाब लगाकर बहुतेरा समझाया कि ये लौंडा रामावतार का हो ही नहीं सकता, मगर बुढ़िया ने तो कतई समझ कर न दिया। उसका कहना था कि अषाढ़ में रामावतार लाम पर गया। बुढ़िया पीली कोठी के नए अंग्रेजी वज़ा के महीने में संडास में गिर पड़ी थी। अब चेत लग रहा है और जेठ के महीने में बुढ़िया को लू लगी थी, मगर बाल बाल बच गई थी। जभी से उसके घुटनों का दर्द बढ़ गया। वैद्य जी तो पूरे हरामी हैं, दवाएं खरिया मिलाकर देते हैं। उसके बाद वो बिल्कुल असल सवाल से हटकर खैलाओं की तरह ओल फोल बकने लगती। किसके दिमाग में इतना बूता था कि वो बात इस काइयां बुढ़िया को समझाता, जिसे ना समझने का वो फैसला कर चुकी थी। लौंडा पैदा हुआ तो उसने राम अवतार को चिट्ठी लिखवाई। राम अवतार को बाद चुम्मा प्यार के मालूम हो कि यहाँ सब कुशल हैं और तुम्हारी कुशलता भगवान से नेक चाहते हैं और तुम्हारे घर में पूत पैदा हुआ है, सो तुम इस खत को तार समझो और जल्दी से आ जाओ। लोग समझते थे कि रामावतार जरूर चिरागे पा होगा, मगर सबकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई जब रामावतार का मुसर्रत से लबरेज खत आया कि वो लौंडे के लिए मोजे और बनियान ला रहा था। बुढ़िया पोते को घुटने पर लुटाए खाट पर बैठी राज क्या करती। भला इससे ज्यादा हसीन बुढ़ापा क्या होगा। सारी कोठियों का काम तुरत फुरत हो रहा हो, महाजन का सूद पाबंदी से चुक रहा हो और घुटने पर पोता सो रहा हो। खैर, लोगों ने सोचा रामावतार आएगा, असलियत मालूम होगी, तब देख लिया जाएगा। और रामावतार जंग जीत कर आ रहा था। आखिर को सिपाही है, क्यों ना खून खौलेगा। लोगों के दिल धड़क रहे थे। शागिर्द पेशे की फिजा जो बहू की तोता चश्मी की वजह से सो गई थी, 2-4 खून होने और नाके कटने की आस में जाग उठी। लौंडा साल भर का होगा जब रामावतार लौटा। शागिर्द पेशे में खलबली मच गई। बावर्ची ने हांडी में ढेर सारा पानी झोंक दिया ताकि इत्मीनान से पीटने का लुत्फ उठाए। धोबी ने कलफ का बर्तन उतार कर मुंडेर पर रख दिया और भिश्ती ने डोल कुएं के पास पटक दिया। रामावतार को देखते ही बुढ़िया उसकी कमर से लिपटकर चिंघाड़ने लगी।
मगर दूसरे ही लम्हे खीसे काढ़े लौंडे को रामावतार की गोद में देकर ऐसे हंसने लगी जैसे कभी रोई ही न हो। रामावतार लौंडे को देखकर ऐसे शर्माने लगा जैसे वही उसका बाप हो। झटपट उसने संदूक खोलकर सामान निकालना शुरू किया। लोग समझे खकरी या चाकू निकाल रहा है, मगर जब उसमें से उसने लाल बनियान और पीले पीले मोजे निकाले तो सारे अमले के कुव्वत मर्दाना पर ज़रबकारी लगी। है तेरे की, साला सिपाही बनता है हिजड़ा ज़माने भर का। और बहुत सिमटी सिमटाई जैसे नई नवेली दुल्हन कांसे की थाली में पानी भरकर रामावतार के बदबूदार फौजी बूट उतारे और उसके चरण धोकर पिए। लोगों ने रामावतार को बहुत समझाया, फप्तियां भी कसी, उसे गाउदी भी कहा, मगर वो गाउदी की तरह खीसे काढ़ा हंसता रहा जैसे उसकी समझ में ही नहीं आ रहा हो। रत्ती राम को गौना होने वाला था, सो वो चला गया। रामावतार की इस हरकत पर ताज्जुब से ज़्यादा लोगों को गुस्सा आया। हमारे अब्बा जो आम तौर पर नौकरों की बातों में दिलचस्पी नहीं लिया करते थे, वो जिज़बिज़ हो गए। अपने सारे कानून दाने का दाव लगाकर रामावतार को कायल करने पर तुल गए। क्यों बे, तो 3 साल बाद लौटा है ना? मालूम नहीं हुजूर, थोड़ा कम या ज़्यादा इतना ही रहा होगा। और तेरा लौंडा साल भर का है? इतना ही लगे है सरकार, पर बड़ा बदमाश है ससुर। अबे तू हिसाब लगा ले। हिसाब क्या लगाऊं सरकार? उल्लू के पट्टे, ये कैसे हुआ? अब जे मैं का जानूं सरकार, ये तो भगवान की देन है। भगवान की देन तेरा सर, ये लौंडा तेरा नहीं हो सकता। अब्बा ने उसे चारों ओर से घेर कर कायल करना चाहा कि लौंडा हरामी है, तो वो कुछ कायल सा हो गया। फिर मरी आवाज़ में अहमकों की तरह बोला, तो अब क्या करूं सरकार, हरामजादी को मैंने बड़ी मार दी। अबे निरा उल्लू का पट्टा है तू, निकाल बाहर क्यों नहीं करता कम वक्त को? नहीं सरकार, कहीं ऐसा हो सके है? क्यों बे? हुजूर 250-300 फिर सगाई के लिए कहाँ से लाऊंगा, और बिरादरी ज़माने में 100-200 अलग खर्च हो जाएंगे। क्यों बे, तुझे बिरादरी क्यों खिलानी पड़ेगी? बहू की बदमाशी का तावान तुझे क्यों भुगतना पड़ेगा? अब जी मैं का जानूं सरकार, हमारे में तो ऐसा ही हो है। मगर लौंडा तेरा नहीं है रामावतार, उस हरामी रत्ती राम का है, अब्बा ने आजिज़ आकर समझाया। तो कहा हुआ सरकार, मेरा भाई होता है रत्ती राम, कोई गैर नहीं, अपना ही तो खून है। निरा उल्लू का पट्टा है। अब्बा भन्ना उठे। सरकार, लौंडा बड़ा हो जाएगा, अपना काम समेटेगा। वो 2 हाथ लगाएगा तो अपना बुढ़ापा तीरा हो जाएगा। नदामत से रामावतार का सर झुक गया। और न जाने क्यों एकदम रामावतार के साथ अब्बा का सर भी झुक गया, जैसे उनके जहन पर लाखों करोड़ों हाथ छा गए। ये हाथ हरामी हैं न हलाली, ये तो बस जीते जागते हाथ हैं जो दुनिया के चेहरे की गलाजत धो रहे हैं और उसके बुढ़ापे का बोझ उठा रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने मिट्टी में लिथड़े हुए स्याह हाथ धरती की मांग में सिंदूर सजा रहे हैं।